एक व्यापारी था, उसके पास 5 ऊँट थे। वह उन ऊँटों को लेकर शहर शहर घूमता था और कारोबार करता था। एक दिन कारोबार के लिए वो कहीं गया था, पर वापस घर लौटने के समय बहुत देर हो गई और रात भी पड़ गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ। वो धर्मशाला ढूंढने लगा और उसे वहाँ पर एक धर्मशाला भी मिल गई। उसने सोचा कि मैं बाहर ऊँट बांध कर आराम से सो जाता हूँ। वो धर्मशाला के बाहर अपने ऊँट बांधने लगा। 4 ऊँटों को उसने बांध लिया, लेकिन जब वो 5वां ऊँट बांधने लगा तब उसने देखा कि रस्सी अब ख़त्म हो गई है। तभी वहाँ से एक तपस्वी निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखकर उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। उस व्यापारी ने कहा कि मुझे धर्मशाला के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस 5वें ऊँट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी नहीं है। उस तपस्वी ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तब वो हंसने लगे और कहा कि जैसे आपने इन 4 ऊँटों को बांधा है, वैसे ही आप ये 5वें ऊँट को भी बांध दो। तपस्वी की बात सुनकर व्यापारी हैरानी के साथ बोला, लेकिन रस्सी ही तो ख़त्म हो गई है। तपस्वी ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम इसे रस्सी से बांधो? तुम इस 5वें ऊँट को कल्पना की रस्सी से भी तो बांध सकते हो। व्यापारी ने उस तपस्वी की बात मान ली और उस 5वें ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। जैसे ही व्यापारी ने ये नाटक किया कि वो 5वें ऊँट आराम से बैठ गया, व्यापारी अब धर्मशाला के अंदर चला गया और उसने पूरी रात आराम से नींद ली। सुबह उठकर जब उसने सारे ऊँटों को खोला तब वो 4 ऊँट खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन वो 5वां ऊँट नहीं उठा। व्यापारी को देर हो रही थी, इसीलिए उसने उस 5वें ऊँट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी वो 5वां ऊँट उठने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में वहाँ पर वो तपस्वी आ गए। ऊँट को ऐसे मारते देख तपस्वी ने व्यापारी से कहा कि तुम बेचारे बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? व्यापारी ने कहा कि मुझे बहुत देर हो रही है और ये 5वां ऊँट उठ नहीं रहा है। तपस्वी ने व्यापारी से कहा कि अरे भाई, कल तुमने उस ऊँट को बांधा था, आज तुम्हें इसे खोलना होगा। बिना खोले वो कैसे उठेगा? व्यापारी ने कहा, अरे मैंने इसे हकीकत में थोड़ी बांधा था, मैंने तो सिर्फ बांधने का नाटक किया था। तपस्वी ने कहा, कल जैसे तुमने बांधने का नाटक किया था, वैसे ही आज तुम खोलने का नाटक करो। उस तपस्वी की बात सुनकर व्यापारी ने ऊँट को खोलने का नाटक किया और ऊँट तुरंत खड़ा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कहीं कई लोग परंपराओं की रस्सी से बंधे रहते हैं और सही गलत का अंतर भी भूल जाते हैं, ठीक उस ऊँट की तरह। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।